नमस्कार, बिहारी खाने में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मुनगा की सब्जी, जिसे आम बोलचाल में ड्रमस्टिक या सोइजन भी कहते हैं। आइए देखते हैं इनमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। आधा किलो हमने मुनगा लिया है, 50 ग्राम लहसुन, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार लें। हमने सरसों पीसने के लिए लिया है इतना, लगभग 25 ग्राम होगा। इससे आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हम लहसुन और जीरे को पीसेंगे। जीरा फोरन के लिए और सरसों फोरन के लिए है। तेज़पत्ता और मिर्ची फोरन के लिए, 2 टमाटर और 4 हरी मिर्ची। सरसों का तेल हमने लिया है। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे। हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच सरसों तेल डाल दिया है। अब हम इसमें मुनगा को फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, मुनगा को जब मार्केट से हम लाते हैं तो उसे हम पहले थोड़े छोटे छोटे काट लेते हैं, फिर उसे छीलते हैं, फिर उसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब फिर कट करके फ्राई करेंगे अच्छे से। इसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 2 मिनट लगेगा। इसे इस तरह से हम फ्राई करेंगे। अब ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। फ्लेम को हम सिम कर देंगे। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल गरम होने के लिए, फिर इसमें फोरन सब डालेंगे। चार से 6 चम्मच के लगभग तेल डालेंगे। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो अपने अनुसार तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो दूसरों तेलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इस तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब इसमें से धुआं हल्का सा निकलने लगेगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, ऐसे हाथ लगाने से। फिर इसमें फोरन डालेंगे। फोरन में सबसे पहले जीरा, आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 चम्मच के लगभग सरसों। अब इसे हम चटकने देंगे। जब सरसों की चटक ऊपर आएगी तो उसके बाद हम इसमें तेज पत्ता 2 डालेंगे और सूखी लाल मिर्च, लाल मिर्च अपने अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। जो मिर्च कम खाते हैं वो कम डालें। अब मैंने ये लहसुन, सरसों और जीरा का पेस्ट बना लिया था मिक्सी में। आप चाहे तो सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। सिलबट्टे की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे फ्राई होने में लगभग 5 मिनट लगेगा। इसे इस तरह से फ्राई करें। इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। मध्यम आंच पर इस तरह का लगभग फ्राई हो जाना चाहिए। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च। अब इन दोनों को थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अब धनिया हम थोड़ी देर रुक के डालेंगे, क्योंकि धनिया जल्दी से फ्राई हो जाता है और वो पकड़ने लगता है। थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे 1 मिनट लगभग। इसे इस तरह से मिलाते रहें मध्यम आंच पर। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। अब हम इसे फ्राई करेंगे। नमक मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है। आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसका तेल लगभग सोख चुका है ये। तो अब हम इसमें हल्का सा तेल गरम करके इसे मध्यम आंच पे कर लें।
और सरसों तेल 2 से 3 चम्मच गर्म होने देने के लिए रख देती हूँ, लगभग 2 चम्मच। और फिर इसे मसालों में डाल देंगे, क्योंकि इसका तेल थोड़ा कम लग रहा है। सरसों तेल हम इसमें डायरेक्ट नहीं डाल सकते, वरना इसका कच्चापन का स्वाद आता है। तो थोड़ा सा गरम कर लें इसी कड़छी में। अब इसमें हम ऐड कर देंगे, अब इसे हम फ्राई करें। इसे हम अच्छी तरह कम से कम 7 से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। टमाटर को हम हल्का हल्का मैश कर देंगे ताकि ये जल्दी गल जाए। अच्छे से मिलाते रहें, इसे 1 मिनट तक बस करेंगे फ्राई, तो हो लगभग ये बन के मसाला तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें ये ड्रम स्टिक डाल देंगे। अच्छे से मिला लें। अब इसे हम फ्राई करेंगे 1 मिनट। लगभग फ्राई हो चुका है, इसे 1 से 2 मिनट फ्राई होने में लगता है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैंने इस लोटे से 1 लोटा यानी कि आधा लीटर पानी लिया है। इसमें हम पानी ऐड कर देंगे सारा और इसे मिला के अच्छी तरह से इसे ढक देंगे और इसे लो फ्लेम तक पे कम से कम 15 मिनट तक के लिए पकने देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हम इसे चेक कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बीच बीच में चेक कर सकते हैं। इसके चेक करने के लिए हम इसे इस प्लेट में निकाल लेंगे और इसे इस तरह से करके देखेंगे तो ये बिल्कुल मैश हो रहा है, तो ये बन के तैयार बन चुका है। अब ये मैं कटोरी में निकालूंगी। गर्मा गर्म ये सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है। इसे हम थोड़ी सी कटोरी में निकाल के टेस्ट करेंगे। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इसे ढक देंगे। अब इसे मैं टेस्ट करके बताऊंगी आपको कि किस तरह का बना है, इसका टेस्ट कैसा आया है। ये लगभग जिस तरह से फिश बनता है उस तरह से ये बनता है। ये बहुत ही अच्छा बना है, ये बिल्कुल लग रहा है जैसे फिश हमने बनाया हो। आप देखिए इस तरह से दिखता है पकने के बाद। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है स्वाद में। इसे आप चावल रोटी के साथ खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस को आप मिस ना करें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आपके कोई सुझाव हो तो मेरे कमेंट में ज़रूर डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।